जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में हम तलाक जैसे गंभीर विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। किंतु इससे पूर्व पौधारोपण करने के विषय में बात करें तो वर्षा काल का समय चल रहा है। पर्यावरण संतुलन के लिए आप सभी अपने अपने क्षेत्र में पौधारोपण अवश्य करें। पावन ट्रस्ट भी इसी क्षेत्र में प्रयासरत है। तो आइए मूल विषय की ओर अग्रसर होते हैं। तलाक से संबंधित लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे, इसको हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देखते हैं। तलाक होने का जन्म कुंडली में छिपा हुआ है राज। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कारण और उपाय। जन्म कुंडली में तलाक का न्यायालय में लंबे समय तक चलने में जातक की जन्म कुंडली के छठे भाव में वक्री ग्रह की विशेष भूमिका और अष्टम भाव की रोग एवं ऋण के छठे ही भाव में दृष्टि पाई जाती है। वक्री ग्रह पर अष्टम भाव की दृष्टि मुकदमे के लिए यह ग्रह और परिस्थितियाँ ही जिम्मेदार होती हैं। नवमांश का मंगल अदालती मुकदमों का ज्योतिषी संबंध भी बनाता है। न्यायमूर्ति शनिदेव न्याय मिलने में देरी करवाते हैं, जिससे दोनों पक्षों में परेशानियां बढ़ सकने के योग बढ़ जाते हैं। शनिदेव के अशुभ प्रभाव के कारण जातक मुकदमे में अत्यधिक तनाव की स्थिति से गुजर सकता है। मंगल देव को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में वाद विवाद, तर्क वितर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है। मंगल देव हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल देव के अशुभ होने से अपराध भी होते हैं और जेल यात्रा तक की नौबत आ जाती है। मंगल देव के साथ यदि शनि देव भी अशुभ हों तो जीवन जेल में कट सकता है। मंगल देव के साथ साथ यदि राहु की भी युति होने से झूठी मुकदमेबाजी हो सकती है। परंतु यदि बृहस्पति देव केंद्र में हों और मजबूत व शुभ स्थिति में हों तो जातक की रक्षा हो सकती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पुरुषों की जन्म कुंडली में शुक्र देव की स्थिति को भी देखा जाता है और साथ ही स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल देव को। यदि दोनों ही ग्रह शुभ अवस्था में नहीं हों तो वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव देखा जा सकता है। आइए शुक्र देव व मंगल देव से संबंधित कुछ बातों पर विचार करते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्तम भाव संपूर्ण जन्म कुंडली का वैवाहिक जीवन यापन का बयान कर सकता है। यह संपूर्ण निर्धारक जातक की जन्म कुंडली की विवेचना के पश्चात और भी अधिक सटीक बताया जा सकता है। यदि पृथकतावादी अथवा अलगाववादी पापी ग्रहों का प्रभाव हुआ तो इन ग्रहों पर दाम्पत्य जीवन की हानि करके ही रहेगा। पति या पत्नी किसी की भी जन्म कुंडली के सप्तम अथवा अष्टम भाव में किसी पापी ग्रह का होना भी तलाक के योग बनाता है। यदि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो या फिर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में स्थित हो तब भी तलाक होने की नौबत आ सकती है और इसके योग बन जाते हैं। शनि, राहु और केतु, इसके साथ सूर्य सातवें भाव, सप्तमेश और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा हो तब भी पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कृतिका, आर्द्रा, मूल या ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे जातक शादीशुदा होने के बाद भी उनका विवाह टूटने के आसार बन जाते हैं। पराशर संहिता में जन्म कुंडली में नाड़ी भूगुट मिलान ही सफल विवाह हेतु अनिवार्य माना गया है। वर वधू बदलते परिक्षेप में संपूर्ण सुख तो चाहते हैं, सुखों की कमी भी तलाक का कारण बन सकता है। लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे, अब इस पर दृष्टिपात करें तो कई बार पति पत्नी की आपसी रजामंदगी से भी तलाक जल्दी हो जाता है, तो कई बार दोनों अपनी ही किसी जिद को लेकर अड़ जाते हैं और कोर्ट में वर्षों तक मुकदमा चलता रहता है। ये दोष बिना जन्म कुंडली के विवाह के
होने का ही परिणाम होता है। तलाक होने अथवा लंबा मुकदमा चलने के उपाय। जातक को दक्षिणमुखी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनिवार को हनुमान आराधना, शाम को पीपल पर दीपक, मंगलदान व साथ ही परिस्थितियों के अनुसार किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। देवी बगलामुखी जी के संबंध में एक कथा बहुत प्रचलित है जी। अब माँ बगलामुखी पर भी कुछ चर्चा हो जाए ताकि इनके जानकारी और इनके बीच श्रद्धा दिखाने से हमारा कुछ शुभ हो सके। जिसके अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाली ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने के कगार पर आ गया, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेकों लोग संकट में पड़ गए। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी प्रसन्नता साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। चतुर्दशी की रात्रि को वह देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और सब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या भी है। तांत्रिक इन्हें सबन की देवी भी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। माँ बगलामुखी आराधना में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। साधना में पीत वस्त्र धारण करना चाहिए और पीत वस्त्र का भी आसन लेना चाहिए। आराधना में पूजा की सभी वस्तु में पीले रंग की होनी चाहिए। आराधना कदापि खुले आसमान के नीचे नहीं करनी चाहिए। आराधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के साधकों एवं भक्तों को नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी ले सकती हैं। साधना काल में भयानक ध्वनियाँ अथवा आभास हो सकते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। साधना अपने गुरुजी की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए और शुरू करने से पूर्व अपने गुरुजी का ध्यान और पूजन अवश्य करें। माँ बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय हैं, इसलिए साधना के पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप अवश्य करनी चाहिए। साधना पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। मंत्र का जप हल्दी की माला से करना चाहिए। जप के पश्चात माला अपने गले में धारण कर लेनी चाहिए। साधना गुप्त रूप से होनी चाहिए। साधना काल में दीप अवश्य जलाया जाना चाहिए। जो साधक माँ बगलामुखी साधना को पूर्ण कर लेता है वह अजय हो जाता है। उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। माँ बगलामुखी का एकमात्र प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश में नलखेड़ा जिला अगर अर्थात मालवा में स्थापित है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचनम मुखम पदम स्तंभय जुहा कीलय बुद्धिम विनाशाय ही। ओम स्वाहा। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।